हाँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूं करके हाथ फिराते हैं, इससे सब जादू में आ जाते हैं और वोट डाल देते हैं। उनकी एसी वाली ऑफिसों में बैठकर कोई भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, डंके बजवाते रहते हैं, पर अगर वो ग्राउंड पे आए उनकी एसी वाली ऑफिसों से निकल के, तो उनको पता चलेगा कि एक कॉमन मैन कितनी तकलीफ में है। गेहूं गेहूं वो भी बंद हो गए, नहीं देते हैं। पब्लिक और में इस बार चाहते हैं कि आम आदमी अरविंद विकास नहीं हुआ हमारा, हाँ। कुछ विकास नहीं हुआ, कोई सरकार ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर। अब गैस का बाटला 1,000 के पार है, पर स्मृति जी को ये नहीं लगता है कि नहीं, कारीगर को तो वही 400-500 से पगार ज्यादा कोई देता ही नहीं है। केजरीवाल की लहर है भैया, और ये लहर में भाजपा भी बहेगी और कांग्रेस भी बहने वाली है। और उसमें ऐसा है कि भाजपा के नेता खुद फ्री का फाफड़ा जलेबी बहुत ज्यादा खा गए, इसलिए लोगों को मिलने वाली सेवाओं को फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं। पानी जाएगा बरसात का, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, भड़का होगा, ये बेचारे दुकान वाले को नुकसान होगा। आप दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और फिर से आपका स्वागत है सजग भारत में। अहमदाबाद की गलियों में चलते चलते हमसे कुछ लोग मिल गए और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या माहौल है अब की बार इलेक्शन का। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आप कैसे देखती हैं गुजरात मॉडल को? अगर हम गुजरात मॉडल को देखें तो हम दिल्ली मॉडल को भी देख चुके हैं, तो दिल्ली मॉडल की सरखामणी में हमको गुजरात मॉडल जीरो लगता है। हमारे यहाँ के सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, गवर्नमेंट की सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है, बिजली के बिल तो हमारे वहाँ टोरेंट पावर के हद के पार है और टोरेंट वालों की दादागिरी भी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। यानी एजुकेशन को देखो, महंगाई को देखो, मेडिकल को देखो, तो हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल के अंदर बहुत खामियां है। इसलिए गुजरात मॉडल को एक परफेक्ट मॉडल नहीं कहा जा सकता। लेकिन पूरे भारत में इसके नाम के डंके बज रहे हैं। अब जो हमारी भाजपा सरकार है वो उनकी एसी वाली ऑफिसों में बैठकर कोई भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, डंके बजवाते रहते हैं, पर अगर वो ग्राउंड पे आए उनकी एसी वाली ऑफिसों से निकल के, तो उनको पता चलेगा कि एक कॉमन मैन कितनी तकलीफ में है, उसके रोज के क्या मुद्दे हैं। कि जो सब्जी एक वक्त पे 40 रुपए किलो मिला करती थी, आज उन भिंडी, गवार और टमाटो के भाव 40 रुपए के 250 हो गए हैं। एक इंसान कैसे जिएगा? तेल का डब्बा 2500 रुपए के पार है, गैस का बाटला 1,000 के पार है। कांग्रेस की सरकार में गैस के बाटले का 35 रुपए भाव बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी जी रोड पे आ गई थी। उनको लगा था कि ये मेरी बहनों पे अत्याचार है। अब गैस का बाटला 1,000 के पार है, पर स्मृति जी को ये नहीं लगता है कि ये बहनों पे अच्छा, अत्याचार है। स्मृति ईरानी जी अभी अहमदाबाद में आई थी, हजारों की भीड़ देखने को मिली वहां पर। हाँ जी, उस दिन मुझे भी ये बात पता चली थी। उसमें ऐसा है कि जो हमारे बीजेपी की हमारी जो सरकार है और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो सब अंधभक्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर बार भरा जा रहा है, वो अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, कार्स में फिर रहे हैं, इसलिए वो जय जयकार करेंगे। क्योंकि जो कॉमन मैन है, जैसे ये भाई है, ये भाई है, ये, इनको देखो, इनमें से आप किसी से भी पूछो, ये फिलहाल खुश नहीं है। क्योंकि अच्छा। कोई भी एक जिसको बोलते हैं ना मध्यम वर्ग, उसको 2-3 टाइम अच्छे से खाना है, घर में आराम से रहना है, बिजली वापरने चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटी है वो हमें मिल ही नहीं रही ना। पूछिए पूछिए। अच्छा, में मेट्रो चालू हुआ है अभी, रेलवे स्टेशन के लिए करोड़ों रुपए का बिल लाया गया है। भाई यही तो बात है कि उनको आप देखने जाओ तो आज टोरेंट पावर जब से प्राइवेट हुआ है, बिजली को लेकर लोग इतने परेशान है, टोरेंट की इतनी दादागिरी बढ़ गई है। सब्जियां जो 40 की थी वो 120 में बिक रही है, तेल का डब्बा पार है। बच्चों की कोविड के बाद जो लोग फी भर नहीं पा रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट रुके हुए हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, और मोदी जी को मेट्रो ट्रेन चलानी है। बात तो वही आ जाती है कि सामान्य मानवी की क्या मनोदशा है। अभी हाल में किसी भी कॉमन मैन को मेट्रो ट्रेन नहीं चाहिए। अच्छा। वाहन व्यवहार के बहुत से साधन है, अभी मेट्रो ट्रेन की जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहले महंगाई कम करने की, रोजगार देने की जरूरत है, लोगों के एजुकेशन को सस्ता करने का, उस पर सरकार को फोकस करना मतलब आप चाहिए। सरकार के कामों से खुश नहीं है? नहीं, हम कुछ नहीं। तो दिसंबर में आप जानती हैं चुनाव आने वाले हैं, जी जी। तो किसको इस बार देख रही हैं आप? मैं मेरी बात करूं, और जो एक घर बार में जो चर्चा चलती है, लोगों में चर्चा चलती है, तो पब्लिक और में इस बार चाहते हैं कि आम आदमी अरविंद केजरीवाल, अच्छा। आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल ही क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में उन्होंने जो काम किया और पंजाब में कर रहे हैं, पूरे देश विदेश में दिल्ली मॉडल की चर्चा है। तो कौन इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसको 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, हर 18 बरस से ऊपर की महिलाओं को 1,000 सम्मान राशि फ्री मिले। कौन नहीं चाहेगा उनके मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में दवाई मिले, गवर्नमेंट अस्पताल अच्छे हो जाए, उसके अंदर फ्री कोई भी ट्रीटमेंट मिले। सब ये तो हमारा एक नागरिक होने तरीके हमारा हक है कि ये सब चीजें हमें मिले। तो अब इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हम बदलाव लाएं, अच्छा, परिवर्तन मैम, लाएं। लोगों का कहना है कि सब कुछ मुफ्त में ही देके लोगों को कमजोर किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कौन कहता है कि वो फ्री में दे रहे हैं। जैसे मैंने भी बीच में क्रैक का रिपोर्ट भी पढ़ा था,
और बाद में मैंने अरविंद केजरीवाल जी के काफी वीडियोस भी देखे थे, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि एक कॉमन मैन सुबह उठ के ब्रश करता है तब से रात को सोता है तब तक वो टैक्स पे करता है, और बोले वो आप ही का पैसा है जिसको हम भ्रष्टाचार मुक्त करके सेवा के कार्यों में, आपके कार्यों में वो लगा तो रहे हैं। भाजपा नेता कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। और उसमें ऐसा है कि भाजपा के नेता खुद फ्री का फाफड़ा जलेबी बहुत ज्यादा खा गए, इसलिए लोगों को मिलने वाली सेवाओं को फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं, अच्छा मेरा ऐसा मानना है। अच्छा मैम, आप ये मानती हैं कि राम मंदिर ये सब मुद्दे इस बार उनको काम आएंगे वोट देने में? नहीं, मैं एक बात करूं, जैसे हमारी गुजरात में ये चीजों को काफी प्रमोट किया जाता है, तो अब मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, सभी लोगों ने इस बार एक बात तय कर ली है कि हमें वो इंसान चाहिए जो हमारे लिए काम करे और हमें फायदा दे। धर्म के नाम की राजनीति बहुत हो गई और हम ऐसा मानते हैं कि धर्म की राजनीति सबसे निम्न कक्षा की राजनीति है। अब ये सब मुद्दे असर नहीं करेंगे, मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग जागरूक हो गए। अच्छा, भाजपा के विकास को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0 से नीचे वाला कोई नंबर आता होगा तो वो दे दूंगी। अच्छा चलिए। माइनस में जा रही है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे मैम कि आप विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। महिलाओं का क्या विकास हो रहा है या नहीं? महिलाओं का तो कुछ ही विकास नहीं हो रहा है ना भाई। महिलाओं को तो यूज किया जाता है। ऐसा आप क्यों कह रही हैं? ऐसा इसके लिए कह रही हूँ कि कहीं भी जाओ, लाइन में महिला खड़ी है, इधर महिला खड़ी है, इधर महिला। मोदी साहब तो कुछ करते ही नहीं है, बराबर है, खाली बातें ही करते हैं, बराबर। वो तो अपना भाषण भी शुरुआत करते हैं भाइयों बहनों से। अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा। हाँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूं करके हाथ फिराते हैं, इससे सब जादू में आ जाते हैं और वोट डाल देते हैं, नहीं फिर सब रोते और कुछ नहीं। तो आप भी झांसे में आई थी क्या? मैं तो नहीं आऊंगी, मैं तो केजरीवाल को ही दूंगी। और अच्छा। मेरे साथ जितने होंगे उनको भी कहूंगी कि केजरीवाल को झाड़ू का बटन दबाओ ताकि औरतों के लिए अच्छा हो। आपको भी बराबर। मुफ्त का चाहिए? नहीं, मुफ्त का नहीं चाहिए, हक का चाहिए। हमारा हक है, महिलाओं का हक है कि हमारे चाहिए हमारे को। अच्छा, अब एक मुफ्त बात का तो नहीं मानेगी है। ना कि 2014 के बाद महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है? अरे भाई, ऐसा लगता है, बड़ी नहीं है, नहीं है। अभी आप यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं घूमते हुए अहमदाबाद की गलियों में? देखो, बाहर के देश में देखो, कोई भी लड़की, आज छोटे बच्चे का भी रेप हो जाता है, बराबर होता है कि नहीं होता है? बोलो, तुम बोलो ना, होता है कि नहीं होता है ना? हाँ, यहाँ नहीं होता है। हमारा अहमदाबाद में इतना अच्छा है ना, अल्लाह का करम है। तो मतलब के- सुरक्षा हुई है ना? हाँ, पर यूँ है सुरक्षा बढ़ी कि है। हमने औरतों ने सुरक्षा हमारी करी है, हमने हमारी हाथों से सुरक्षा करी है कि हमने आत्मनिर्भर ये बनना ही सोचा है। है। हाँ, कि मोदी कोई जी के पकड़े कहते तो हैं क्या, आत्मनिर्भर। साले को लोटा के मारने का, किसको? जो हमारे को हाथ नजरों लगा से तो सब कोई औरतों को देखता है। किसी को मालूम, ऐसा बोल रहे हो कि औरतों की हिफाजत हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है। वो तो गंदी नजरों से जिसके देखना होता है वो देख लेता है, चाहे वो बुरखे में हो कि चाहे वो जीन्स में हो। देखने वाले की नजर को कोई नहीं वो कर चलिए, सकता। मुद्दे से नहीं भटकते, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा है। नहीं होगा। अच्छा मैम, आप किचन वगैरह में भी काम करती होंगी, तो हाँ। राशन का भाव, तेल का, इन सब से आपको क्या प्रभाव पड़ रहा अरे है? बहुत बहुत पड़ रहा है। आदमी जितना कमा के लाते 10 से 12 हजार, मिनिमम पगार 10 से 12 हजार होता है, तो उसमें तो कुछ पूरा नहीं होता घर का। हाँ। इतनी हैरानगी हो जाती है, इतनी परेशानी हो जाती है कि क्या बताएं अब। तो पहले के मुकाबले आपकी आय भी तो बढ़ी होगी ना महंगाई के साथ साथ? नहीं, कारीगर को तो वही 400-500 से पगार ज्यादा कोई देता ही नहीं है। अच्छा। जो जाता है वो दुकानदार के पास, दुकानदार के भी पास नहीं जाता, उसको भी जीएसटी लगती है। हाँ। हर चीज का जो जाता है वो बड़े बड़े नेताओं के पास जाता है ना। हाँ। एमएलए नेता जो है वो उनके पास जाता है। कोविड के बाद तो कितनी परेशानी है। अच्छा मैम, कोविड से याद है, कोविड में मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, कितना कुछ तो बांटा गया है। इतना वैक्सीन ने वो तो नहीं मिला, दवाखानों में भी कुछ नहीं मिला, राशन सही से नहीं मिला, जो खाने लायक हो ऐसा तो है मिला ही नहीं। अभी तो गेहूं भी बंद हो गए। गेटे बकरे जानवर भी, गाय को और जानवर को भी रखो ना तो वो भी मुंह फेर ले, ऐसा राशन मिला था। अच्छा। नहीं, अभी राशन में गेहूं भी बंद हो गए भाई, नहीं देते। तुम जो अनाज, जो गेहूं आता है रोटी बनाने का आटा, वो गेहूं वो भी बंद हो गए अभी तो राशन में। गेहूं वो भी बंद हो गए, नहीं देते। साफ मुंह पे बोलते हैं कि वहाँ आगे से ही नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से दे, यूं बोलते हैं। अब इंसान इतने महंगाई में बाहर से लाके कैसे खाएगा? चलो बताओ, जिसके घर में 4-5 बच्चे हो तो बेचारा भूखा मरा। भैया कोविड सिचुएशन थी, इन्होंने खाली 1000 रुपए दर महीने बोला था हम देंगे,
1000 रुपए एक ही बार दिए, और उसमें भी ये लोग क्या करते थे कि जैसे कि भाई खाते में दिया, वहां पे भी जाते थे तो भाई बैंक बंद है, आज ये नहीं आया, आज इसको कोविड हो गया। यानी जनता को कोई सुविधा मिली नहीं है भैया। कोई कांग्रेस कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। अब हम हाँ एक बात समझ लो, उनको न, उनके उनके जो भी विधायक है वो क्या करते हैं, पैसों में बिक जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बिके, वो गोवा में भी करंटली बिके, वो लोग गोवा में करंटली बिके, मध्य प्रदेश में बिक गए, वो राजस्थान में बिकने वाले तो अपन रुक गए वहां पे। वो ऐसी ऐसा बहुत बहुत जगह पे हुआ है कांग्रेस साथ भैया। तो उसके लिए कांग्रेस को वोट दे के अपने कांग्रेस को, अभी तो हम आम आदमी को देख रहे हैं, क्योंकि उसका जो दिल्ली मॉडल है वो एकदम बढ़िया है भैया। दिल्ली मॉडल उसका, अच्छा, हमने तारीफ भी सुनी है, और वहाँ के जो रहवासी है वो भी हमको बता रहे हैं कि भाई हमको 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ पे अस्पताल बहुत बहुत अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। वहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी है। जैसे अभी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो मैं यहाँ पे आरटीओ में जाऊंगा, खड़े रहना पड़ेगा मुझे। मैं सवेरे से जाके खड़ा रहूंगा, तब जाके मेरा दोपहर में नंबर आएगा और मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। बल्कि दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में कैसा है, आप कॉल करो भाई मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, वो फोन करें, वो आपके पास से टाइमिंग लेंगे, भाई ये फलाना दिन हम कितने बजे आए, भाई 2 से 4 में आ जाओ। मैं 2 से 4 में बुलाऊंगा उनको, घर पे आएंगे, सारा फॉर्म भर के जाएंगे, और फिर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का जब भी टेस्ट होगा मेरे को वहाँ टाइमिंग बुलाओगे, और फिर मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मिल मतलब जाएगा। केजरीवाल की यानी लहर मेरी इस तरफ बार से देखने को मिल रही है। क्या केजरीवाल की लहर है भैया, और ये लहर में भाजपा भी बहेगी और कांग्रेस भी बहने वाली है, ये तो अच्छा। कंफर्म है भैया। और एमआईएम तो मत पूछो, वो तो बी टीम ऑफ भाजपा, चोखा बोल रहा हूँ। अभी मैं तरफ आपको मैं बताऊं, बुरहानपुर का इलेक्शन हुआ, म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हुआ, भाजपा को 52,000 वोट मिले, ठीक है। कांग्रेस को मिले 49,000 वोट, और मीम वाला ले गया 10,000 वोट। अब ये आपको ये चीज क्या दिख रही है, जहाँ पे कांग्रेस का मेयर बन रहा था, ऐसे तो सर लोग आम आदमी यानी वहाँ पे माइनॉरिटी ज्यादा है बुरहानपुर में। लोग तो आम आदमी पार्टी पर भी ब्लेम कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के इन सब के वोट काटने के लिए आई है। नहीं 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 भैया, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है इसमें। हाँ। हमको जरा भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आम आदमी तो काम कर रही है भैया, वो काम के बेस पे मांग रही है। ये फालतू की राजनीति करने नहीं आए ये लोग, ये साफ सुथरी राजनीति करना है, और ये ईमानदार पार्टी है। और मैं सभी से कहता हूँ, आम आदमी को वोट देकर देखो, भाजपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, आपके बारे में अब की बार आम आदमी को वोट देके देखो 5 साल दोस्त को। मैम आपसे जानेंगे कि महिलाओं का कितना विकास हुआ। कोई विकास नहीं हुआ हमारा, हाँ। कुछ विकास नहीं हुआ, कोई सरकार ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि महिलाएं आराम से कहीं भी घूम सकती हैं, और गुजरात की महिलाएं कमा भी रही हैं। कुछ कमा नहीं रही, कोई भाजपा के कोई कांग्रेस हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा। अब अभी हाल की तारीख में तो कोई हमारे को मदद है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि कौन खुद मजदूरी करते हैं। अभी ये केजरीवाल आया है सर, अब ऐसा लगता है कि थोड़ा उजाला होएगा। ऐसा क्यों? आप भी फ्री की रेवड़ियां तो नहीं खाना चाहती नहीं, हैं? फ्री की रेवड़ियां नहीं खाना चाहते। दिल्ली में हुआ है, पंजाब में हुआ है, तो कभी यहाँ भी गुजरात में भी हो सकता है ना। आपको लगता है कि थोड़ी सुविधा देते, थोड़े कोई हमारे को कोई जॉब देवे, कुछ हमारे ऊपर कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो एक्शन लेंगे ना। क्या शर्त है कि जो गारंटी कार्ड बना रहे हैं उस पे खरे उतरेंगे? लगता है कि खरे उतरेंगे। भाजपा ने क्या कर लिया, कांग्रेस ने क्या कर लिया, एक मौका इनको भी दे के देखे। ये सब कुछ अभी तक जो भी गुजरात में आपने देखा है, भाजपा और कांग्रेस ने ही तो बनाया है। आप जो भी गुजरात में सड़कें देख रहे हैं, भाजपा कांग्रेस ने बनाया, सही ठीक बात है, पर हमारे को तो कोई सुविधा ही नहीं है ना। हाँ। सबका उल्लू सीधा करते हैं। सुविधा में अभी कुछ भी नहीं है। सुविधा में अभी आपको मेट्रो दे दिया गया है अहमदाबाद में। मेट्रो दिया है तो मेट्रो किस काम का, कहीं आने जाने में आपको आसान रहेगा ना। क्या काम आएगा? तो ऐसा तो खर्चना ही है। हम तो खुद मजदूरी करते हैं, कोई हमारे को सुविधा थोड़ी देता है, ना भाजपा देती है ना कांग्रेस देती है। देखो पहले कांकरिया कितना अच्छा था। तो टैक्स तो लेना ही पड़ेगा ना। नहीं भाई, इतना भी थोड़ी लेने का कि इंसान मर जावे, टैक्स भर भर के ही मर जाएगा इंसान। ऐसा नहीं होता है। लिमिट का लो, लिमिट का खाओ तो पचेगा, न कर तो रास्ते निकलेगा। मैं तो साफ कहती हूँ। अभी आपको लग रहा है कि सरकार लिमिट से ज्यादा टैक्स ले रही है? हाँ। देखो कपड़ा लेने जाओ, एक ओढ़ना भी खरीद जाओ, उस पे भी टैक्स है।
कोलगेट की ट्यूब तो केजरीवाल आएंगे फिर भी वो भी तो टैक्स लेंगे ना, वो टैक्स। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। देखो वो लेंगे भी तो देंगे भी हमारे को, वो दे भी रहेंगे ना। उन्होंने बोला ना कि जैसे वो टैक्स लेंगे तो वो महिलाओं को दर महीने 1000 रुपए सम्मान राशि देंगे और लड़कों को नौकरी देंगे, बराबर हर चीज का बोला। महिला को भी कोई काम धंधा मिलेगा, तो वो लेंगे तो देंगे भी। ये तो ले ही नहीं कर रहे हैं, दे तो रहे नहीं है। तो आप अभी रोजगार नहीं कर रही हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? मोदी चलो जी तो बताओ। कहते हैं हम पकोड़े तलिए, पकोड़े तलना रोजगार है। भाई पकोड़े तलना कौन पकौड़े तल रहे हैं? कौन देता है? पकोड़े तलना कोई मजूरी कोई नहीं देता। कोई नहीं ले रहा। इतना वाला भी तो मोदी जी तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। हम तो मजदूरी करके भी कुछ नहीं, हमारा खुद का किराए का घर है, 6,000 किराया है। हमें मेरा आदमी मन बुद्धि का है, मेरा एक लड़का है 15 साल का, वो मजदूरी करता है, मैं मजदूरी करती हूँ, लाइट बिल इतना है, घर का भाड़ा किराया हर चीज का हमारे को तो टेंशन है। कोई चीज की सुविधा नहीं है हमको, गरीब इंसान की तो यूं ही मरण है। अच्छा मैम, आपसे सवाल की हाँ मैम, आपसे तो हो गया मैम। हाँ। आपसे की भाजपा में 27 साल के विकास को 10 में से कितने नंबर? हैं? 10 में से कितने नंबर 27 साल के विकास? जीरो। जीरो। हमको कोई विकास नहीं मिला तो हम काय तो कुछ थोड़ा बहुत तो। हमको कुछ है ही नहीं विकास, तो हमको जीरो विकास है और कुछ नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने आपको विकास की फिक्र है, एरिया विकास आप दिखाइए जरा कैमरे में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने ही है, बिल्कुल सामने। पानी जाएगा बरसात का, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, भड़का होगा, ये बेचारे दुकान वाले को नुकसान होगा। आप देख लिए दूसरा विकास ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने का विकास है, देख लीजिए ये कैसी हालत है बराबर। वो तीसरा विकास है, वहाँ पे कचरा पेटी है, एक डब्बा रखने की 10 अर्जियां दी है, अभी तक म्युनिसिपालिटी का एक डब्बा नहीं रखा, कचरा रोड पे ही रहता है। तो एक डब्बा तो आप भी रख सकते हैं, डब्बे में कौन सी वो बड़ी बड़ा डब्बा जो लोखंड का कचरा पेटी का लेने आएगा, वो अच्छा, कचरा पेटी का जो डब्बा आता है ना बड़ा, हाँ। वो तो उन्होंने तो गुजरात से स्वच्छ भारत की अभियान की शुरुआत की तो थी। ये स्वच्छ भारत है ना, आप दिखाइए ना ये कितना स्वच्छ भारत है। महात्मा गांधी का भी जन्म यहीं हुआ। पहले तो आप दूर रहिए, ये लाइट का खंभा है भैया, आपको शॉर्ट सर्किट हो गया तो कहाँ जाना। हाँ मतलब यहाँ पर इसमें करंट भी आता है क्या? हाँ, करंट आ जाएगा भाई, ये भट्ट भाजपा का बिजली बना की हुआ है। सुविधा बढ़िया है, मतलब बिजली की सुविधा बढ़िया दे रखी है। बहुत अच्छी, बहुत सुविधा इतनी अच्छी है कि 10 रुपए यूनिट से बिल आता है, किसी को भी पूछ लो। तो 24 घंटे बिजली भी तो है। हाँ तो 24 घंटे दिल्ली में भी तो है मेरे भैया, 200 यूनिट तो फ्री आ रहा है ना आपको। हाँ, आप खुद दिल्ली के रहवासी हो मेरे भैया, सीधी बात है ना। हाँ। हमारे वहाँ बिजली की नो डाउट बहुत अच्छी सुविधा है, पर बिल भी ऐसा ही आता है भैया। गरीब आदमी का एक पंखा, हाँ, एक पंखा, एक लाइट और एक जो थोड़ा मोटा कुछ वापर लेवे, एक टीवी होवे गरीब के घर में, उसका भी बिल 3000 से 3500 4000 रुपये बिल आता है। वो बहुत अच्छी सेवा है। ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं अभी फिलहाल रिलायंस जियो में जॉब करता हूँ। क्या रिलायंस जियो में काम कर रहे हैं? अंबानी जी के उसमें काम कर रहे हैं आप तो। हाँ कमाई तो अच्छी होगी आपकी। जी नहीं, मेरी सैलरी है 16,000 रुपये। अच्छा 16,000 पाते हैं, आपके खर्चे निकल जाते हैं? नहीं निकलते। फिर आप क्यों काम कर रहे हैं उसमें? कहीं और काम करिए। अभी मार्केट में जॉब वगैरह है नहीं, सरकार कोई गवर्नमेंट जॉब का कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां निकाली गई हैं। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? आप देखेंगे आप तो मिलेगी ना। 2016 से उठा के इतिहास देख लो, इतने पेपर का फ्रॉड हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पर एग्जामें कैंसिल हो रही है। युवा लोग परेशान है, तो प्राइवेट में जॉब करने के अंदर बहुत तकलीफ है। ये देखो अभी 9 बजे है तो अभी हमारी ड्यूटी चालू है। आपकी आय जब से आप ज्वाइन किए हैं कुछ बढ़ रही है या फिर उतने ही है? आपका इनकम जो है बढ़ रहा है या फिर उतना ही है जब से आपने ज्वाइन किया? 16,000। अब जब से ज्वाइन करा तब से इतना ही है, बट ये सरकार का कोई ग्रोथ नहीं है, भाजपा सरकार का। ये तो प्राइवेट सेक्टर है ना, तो इसमें सरकार क्या करेगी? और सरकार गवर्नमेंट जॉब निकाले, भर्ती निकाले, इससे हमको फायदा हो, हम लोग गवर्नमेंट जॉब में जाए। आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए सरकार में? जी, बदलाव इस बार लगता है कि आप आएगा। आप आएगा तो आपको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी? जी, उसका काम दिख रहा है दिल्ली के अंदर काफी सारा, और दिल्ली के अंदर उन लोगों ने जिस तरह बिजली फ्री किया है, एजुकेशन फ्री किया है, उसके वजह से गुजरात में बदलाव जरूरी है। अच्छा ठीक, बात करने के लिए धन्यवाद। तो हाँ हाँ अंकल जी बताइए कि जी जी बोलिए। क्या क्या आप कहना चाह रहे हैं?
जी हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे अहमदाबाद और गुजरात के अंदर पूरे में बदलाव आना चाहिए। हम तो केजरीवाल को देखते हैं। ऐसा क्यों, केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल क्यों, आप देख नहीं रहे हो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है और एजुकेशन के ऊपर भी फ्री कर दिया है। और प्लस क्या है कि लोग, हेलो, जी जी, और इसमें क्या एजुकेशन के अंदर हमारे लोग क्या, बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ने जाते लेकिन फी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूलों की फी बहुत ज्यादा होती है। केजरीवाल आने से क्या होगा कि हम लोग की बच्चों की फीस बचेगी। और प्लस के ये कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया हमारे लिए, बीजेपी नहीं किया इतने सालों में। जी कुछ नहीं किया जी, क्या हमको फायदा क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये आई बीजेपी सरकार, उसने हमको क्या फायदा पहुंचाया, उसने भी हमको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अब हम बदलाव लाना चाहते, बदलाव देश के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर वो लोग फायदा उठा रहे तो हम क्यों नहीं उठाएंगे यहाँ पे। हम फिर इसी के साथ हमने बात की यहाँ के कुछ लोकल लोगों से और जानने की कोशिश की कि वाकई में क्या हाल है गुजरात के जमीनी हालात का। तो हर एक कम्युनिटी के लोग थे, इन्होंने अपना सुख दुख बताया। इसके साथ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक भी हमने जानने की कोशिश की। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। जय हिंद, जय भारत।